पिया मुंबई शहर में अपनी माँ सुनीता के साथ रहा करती थी। पिया को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। वो अपनी माँ के साथ घर के कामों में भी मदद किया करती। ऐसे ही एक दिन पिया के घर उसके कुछ दोस्त मिलने आते हैं और गिफ्ट में रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ लेकर आए थे। उस गिफ्ट को देखकर पिया गुस्से में कहती है, क्या है ये सब? मैंने 1000 बार कहा था कि मेरे घर तुम सब जब भी आया करो तो खाली हाथ आया करो। मुझे पसंद नहीं है ये गिफ्ट्स वगैरह, फिर भी तुम सब वही करते हो। पहले देख तो ले हम तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। खाम खा पर चिल्लाई जा रही है हम पे। हम तेरे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। वैसे भी तुझे हमारा लाया हुआ तोहफा पसंद जरूर आएगा। नहीं, तुम लोगों को ये लेकर ही नहीं आना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ये सब गिफ्ट रिटर्न लेकर जाओ। पहले गिफ्ट तो खोल कर देख लो। हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं और कैसा गिफ्ट लेकर आए हैं। देखती तो हो नहीं, पहले ही बोलने लगती हो। अब पहले शांत हो जाओ और फिर देख लो। अरे वाह, तुम सबको याद है कि मुझे क्या पसंद है। यार मेरा कब से मन कर रहा था कि मोमबत्ती लेने का। थैंक यू यार, तुम दोनों ने मुझे बहुत अच्छा तोहफा दिया है। अब बोल, रिटर्न करेगी अपना गिफ्ट? तुझे मोमबत्तियाँ बहुत पसंद है ना, इसलिए हम लेकर आए। और सुन, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, इसलिए खाना मत इस मोमबत्ती को। ये बात तो बहुत अच्छी कही तूने। पता है, ये मोमबत्ती देखकर सच में खाने का मन कर रहा है। हाय क्या खुशबू है, आहा, मोहित कर दिया इस खुशबू ने मुझे। पागल, अगर किसी ने गलती से देख लिया तो तेरा नाम चर्चे में आ जाएगा, मोमबत्ती खाने वाली के नाम से। देख लेना। प्राची की बात सुनकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं। सभी बात कर रहे होते हैं, तभी उनके बीच पिया की माँ सुनीता वहाँ सभी के लिए खाना लेकर आती है और मोमबत्ती देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, क्या बात है। इस मोमबत्ती से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे किसी को सम्मोहित कर देगा। वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू है। आपको भी अच्छी लगी क्या आंटी इसकी खुशबू? पता है आंटी, ये प्रिया कह रही थी कि इतनी अच्छी सुगंध है कि लगता है खा ही जाऊं। छी छी, अब ये सब खाएगी तू? अरे ये मोमबत्ती कौन खाता है? अरे माँ, मैंने तो सिर्फ बोला था, सच में थोड़ी ना खाने वाली हूँ। आपने कभी मुझे देखा है मोमबत्ती खाते हुए? जरा आप खुद भी सोच लीजिए, कहाँ आप इनकी बातों में आ रही हो। क्या पता तो सच में मोमबत्ती खाने लगे, इसलिए पहले ही सावधान कर देती हूँ। देख पिया, अगर मोमबत्ती खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी, समझी? सुनीता अपनी बेटी पिया को समझाती है और उनसे बैठकर बातें करने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक शाम जब पिया घर आकर देखती है, घर में पूरा अंधेरा हो रखा था। तभी पिया अपनी माँ सुनीता को पुकारते हुए कहती है, माँ माँ, कहाँ हूँ आप? अरे ये घर में इतना अंधेरा क्यों रखा है माँ आपने? मैं यही हूँ। अभी घर की लाइट गई है, इसीलिए मोमबत्ती जलाकर लेकर आने में थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन मुझे ये बता, वो वाली मोमबत्ती नहीं मिली जो तेरे दोस्तों ने तुझे तोहफे में दी थी? माँ, वो मोमबत्तियाँ कवर्ड में रखी हुई हैं। आपने वहाँ ढूंढा नहीं क्या? चलिए मैं निकाल कर देती हूँ, वो मोमबत्ती वहीं पर है। मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली, इसीलिए मैंने ये मोमबत्ती जला ली। पूरे घर में अंधेरा हो गया था। आप यहीं बैठिए, मैं ढूंढ कर ले आती हूँ मोमबत्ती। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मिली आपको वो मोमबत्ती। अब रहने दे, कल देख लेना, ठीक है? और वैसे भी तुझे वो मोमबत्ती खानी थी। तुझे याद है ना, तूने अपने दोस्तों से कहा था कि तुझे वो मोमबत्ती खाने का मन कर रहा है। अरे कहीं तो वो सारी मोमबत्तियाँ सच में खा तो नहीं गई? ये आप भी ना कैसी बेतुकी की बातें कर रही हैं। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो अब मोमबत्ती खाऊंगी? उन लोगों के साथ मैंने तो बस मजाक किया था। आपने तो उस मजाक को सीरियस ही ले लिया, हद है। अच्छा, अब क्या पता सच भी हो। वैसे एक बात बता दूं, आज भी तुम मेरे लिए छोटी बच्ची है, समझी? दोनों माँ बेटी अंधेरे में बात कर रही होती हैं। तभी कुछ देर में लाइट भी आ जाती है। दोनों माँ बेटी चैन की सांस लेती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुनीता के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और सुनीता से कहती है, सुनीता, चलते हैं, कुछ देर के लिए बाजार चलेगी क्या? वो क्या है ना, मुझे कुछ मोमबत्तियों को खरीद कर लाना था और अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा। एक साथी होता है तो बाजार जाने में बहुत अच्छा लगता है। अब ये बताओ, चलोगी या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कुछ अच्छी अच्छी मोमबत्तियाँ लेनी है। मेरे घर पर कुछ दिन पहले लेकर आई थी, लेकिन पता नहीं कहाँ खो जाती है। उस मोमबत्ती के पैर लग गए या उसे कोई खा गया। अरे क्या बकवास कर रही हो? कैसे कहीं भी चला जाएगा? देखो, कहीं न कहीं मिल ही जाएगा।
या किसी ने उठाकर शायद कहीं और रख दिया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। शायद पिया ने कहीं और रख दी हो और उसे याद ना हो। एक बार घर में अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर भी आज 1 या 2 मोमबत्ती खरीद ही लेती हूँ। हाँ, अब चले बाजार, बहुत सारी चीजें लेकर आनी है और घर भी तो वापस आना है समय से। विमला और सुनीता दोनों बाजार के लिए निकल पड़ते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। सुनीता ने बहुत सारी मोमबत्तियां ले ली थी और अपनी शॉपिंग खत्म करने के बाद वो सभी घर की तरफ चलते हैं। तभी पिया सुनीता से कहती है, माँ, मैंने वो मोमबत्ती बहुत ढूंढी लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। क्या आपको मिली थी वही मोमबत्ती जो मेरे दोस्तों ने मुझे दी थी? तूने कहाँ रखा था मुझे खुद नहीं मालूम, तो मुझसे पूछने क्या आ रही है? लेकिन माँ, मैंने वो मोमबत्ती कवर्ड में रखी थी और मुझे अच्छे तरीके से याद है। मैं ये सोच रही हूँ आखिर वो मोमबत्ती गई तो गई कहाँ? ऐसे गुम हो गई कि ऐसे दोबारा मिल ही नहीं रही है। छोड़, अब जाने दे। और देख, मैं वैसे ही मोमबत्ती लेकर आई हूँ। सोचा तुझे पसंद आ जाए, इसीलिए देख और बता कैसी है ये मोमबत्ती। वाह माँ, ये तो बिल्कुल वैसी ही मोमबत्ती है, वैसी ही खुशबू, वही इसका स्टाइल थोड़ा अलग है। बहुत खूबसूरत है सच में। सुंदर और खुशबू वाला था, तभी तो मैं यही मोमबत्ती ले आई। अब मैं इसको ऐसी जगह संभाल कर रखूंगी कि तू इस मोमबत्ती को कभी खा ही नहीं पाएगी। सुनीता अपनी बेटी पिया के हाथों से वो मोमबत्ती ले लेती है और उस मोमबत्ती को उठाकर अपने कमरे के कबर्ड में रख देती है। ऐसे ही एक दिन माँ बेटी में प्यारी सी नोकझोंक चल रही थी। तभी अचानक सुनीता के पेट में बहुत दर्द होने लगता है और पिया अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ आपको? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है अब मैं मर जाऊंगी। पिया मुझे बचा ले। लेकिन माँ, आपको अचानक से क्या हुआ है? अभी विमला चाची को बुलाकर लेकर आती हूँ, आप यहाँ बैठिए। नहीं पिया, मुझे अकेले छोड़कर कहीं मत जा। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है। कुछ कर पिया। पिया विमला को बुलाकर ले जाती है और जैसे तैसे करके अपनी माँ को अस्पताल लेकर पहुँचती है। अस्पताल पहुँचने के बाद डॉक्टर सुनीता का चेकअप करते हैं और डॉक्टर को जो पता लगता है वो पिया को बताता है, जिसे सुनकर पिया दंग रह जाती है। जैसे सुनीता को होश आता है तो पिया उससे कहती है, माँ, मुझे तो बहुत कुछ कह रही थी मेरे दोस्तों के सामने, छी छी ये सब कौन खाता है, और आप खुद ये सब खाती हो। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि आप मोमबत्ती खाती हो। माँ, कुछ तो दिमाग लगाती आप। मुझे मना करती थी आप और खुद खाया करती थी मोमबत्ती। हाँ बेटा, मैंने अपनी इस आदत को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी छूट नहीं पाई। सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता मोमबत्ती खाना, वो भी इतनी महंगी महंगी वाली। आपको पता भी है इस मोमबत्ती में कितनी तरह के केमिकल्स होते हैं? सारे केमिकल्स आपके पेट में जमा होकर जहर का काम कर रहे हैं। अब अगर आपने जरा भी मोमबत्ती खाई ना तो आपकी जान भी जा सकती है। पिया, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी मोमबत्ती नहीं खाऊंगी। अगर कभी मैंने ऐसा किया, तुम्हारी कसम तोड़नी चाहिए तो जो सजा दो मुझे मंजूर है। माँ, अब आपके पेट का ऑपरेशन होना बाकी है ताकि जितने भी मोमबत्ती आपके पेट में जमा हो रखी है उसे निकाल सके। पिया के समझाने के बाद भी सुनीता नहीं समझती और अस्पताल से ठीक होकर आती है तो फिर से मोमबत्ती खाना शुरू कर देती है। सुनीता की इस आदत से पिया बहुत परेशान हो जाती है और वो अपनी माँ की मोमबत्ती खाने वाली आदत को छुड़वाने के लिए खुद मोमबत्ती खाकर बीमार हो जाती है। उसे देखकर सुनीता बदलने की कोशिश करती है